सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक Redmi Y2 का सेट आया है जिसमें कि नेटवर्क का फॉल्ट है। तो चलिए, जो ये फॉल्ट है वो क्या है ये वीडियो पे आपको दिखाते हैं। और देखिए, मेरे पास एक एयरटेल का सिम है और जो एयरटेल का सिम है मैं उसे फ़ोन पे लगा लूँगा और देखते हैं कि हमारा नेटवर्क आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एयरटेल का नेटवर्क आ चुका है और जो कि मेरे को यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे वोल्टी लिखा नहीं आ रहा है, मतलब वोल्टी नहीं आ पा रहा है। और जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल भी नहीं लग रहा है। तो देख सकते हैं, मतलब कि मेरा एयरटेल जो है वो 2G 3G 4G सभी बैंड एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो है मेरा फ़ोन में नेटवर्क 2G 3G का ही होगा, 4G का नहीं होगा। तो एक बार हम लोग सिम सेटिंग में जाते हैं और मैनुअली सर्च करके देखते हैं कि वोल्टी में लाने के बाद हमारा नेटवर्क आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वोल्टी लिखा नहीं आ रहा है और जो मेरा नेटवर्क है वो पूरी तरीक़े से जा चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीक़े से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मेरा 4G कनेक्टिविटी का ही है। देखिए, यहाँ पे मैं जब 3G कनेक्टिविटी किया मैनुअली तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क फिर से आ गया है। मतलब कि जो मेरा 2G 3G इस फ़ोन पे चल रहा है और जो 4G है वो नहीं चल पा रहा है। तो चलिए, इस फ़ोन में जो है प्रॉब्लम का पता तो चल चुका है कि इस फ़ोन पे 4G वोल्टी का प्रॉब्लम है, जो कि मेरा जियो का सिम इसमें नहीं चलेगा। तो अभी दोस्तों मैंने इसमें जो है एयरटेल का सिम डाला था, जो कि 2G 3G 4G तीनों बैंड एक्सेप्ट करता है, मतलब तीनों बैंड उसमें चल जाता है। और जब भी ये ऑटो में रहता है तो जो मेरा नेटवर्क है वो ऑटो मैनुअली ना करके ऑटो में रहता है, तो 2G 3G बैंड अपना एक्सेप्ट करके नेटवर्क बताने लग जाता है। तो देखिए, मैंने इसमें एयरटेल का सिम लगाया था जैसे कि अभी आपको दिखाया। तो चलिए, एक बार मैं इसमें जो है जियो का सिम लगा लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक जियो का सिम है। तो चलिए, इसको एक बार फ़ोन पे लगाते हैं और देखते हैं कि जो मेरा नेटवर्क है वो आता है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों, कस्टमर का कभी कभी सिम ख़राब हो जाता है, फिर भी ये प्रॉब्लम आते रहता है। तो देखिए, जो मैंने इसमें सिम को लगा लिया है, लेकिन यहाँ पे नो सर्विस लिखा आ रहा है और जो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है दोस्तों। तो चलिए, हम लोग आपको इसके मदरबोर्ड की तरफ ले जाते हैं और क्या इसमें देखेंगे कि कोई टेक्नीशियन भाई इसमें काम तो नहीं किया गया है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जैसे प्रॉब्लम मार्केट में घुमा हुआ होता है और कई मेरे टेक्नीशियन भाई इसमें काम करे होते हैं। तो जो कस्टमर का कहना भी यही है कि ये फ़ोन मैं पहले भी जो है दूसरे शॉप में दिखा चुका हूँ और वहाँ ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाया और डायरेक्टली उन लोगों ने बोला कि जो मदरबोर्ड है वो ख़राब है, उसे चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हम इसका मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे, सेफ्टी से जो है इसका स्क्रू को निकालेंगे और जितना भी इसका कैमरा वगैरह फिंगरप्रिंट होता है उसे सेफ्टी से एक जगह रख देंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम में जो सेक्शन होता है उस सेक्शन तक ही आप सीमित रहे, अदरवाइज CPU वगैरह को छेड़े नहीं। तो देख सकते हैं, हम डायरेक्टली अपना माइक्रोस्कोप के कैमरे में आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम है वो 4G वोल्टी का है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को जो है B पे रेंज में ला लेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे एक तरफ G और एक तरफ रीडिंग है। हमें ऐसा कोई लाइन देखना पड़ेगा जो शॉर्टिंग पे थोड़ी है। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा शॉर्टिंग आ रहा है, यहाँ भी मेरा शॉर्टिंग ही आ रहा है। मतलब कि जो कैपेसिटर है वो जो भी जिस चीज़ का भी सप्लाई हो वो ग्राउंड हो चुका है, मतलब कि ये शॉर्टिंग में चला गया है। और दोस्तों, यहाँ पे जो एक IC आपको दिख रही है, ग्लास IC, वो एक 4G वोल्टी का ही IC है, जो कि अपना वोल्टी को एक्टिवेट कराता है 4G PA को। तो देख सकते हैं, जो मैं अभी चेक किया तो यहाँ पे जो मेरा ये कैपेसिटर ये जो तोड़ रहा हूँ ये मेरा शॉर्ट था। तो दोस्तों देखिए कैसे मैंने ये जो कैपेसिटर को निकाल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। यही जो कैपेसिटर है वो मेरा शॉर्ट था। तो चलिए, इसे एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो क्या रियल में शॉर्ट था। क्योंकि हमें बोर्ड में तो नज़र आ रहा है कि ये वाटर डैमेज सेट है। तो वाटर डैमेज में दोस्तों कभी भी ये समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम किस सेक्शन से होगा। बट हमने जो है इसमें जब ट्रेसिंग किया तो ये जो लाइन वाली कैपेसिटर था, फ़िल्टर कैपेसिटर, वो
शॉर्टिंग पे था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ से शॉर्टिंग है वो हट चुका है। और एक बार हम लोग जो है इस फ़ोन को अब चालू करके देखेंगे कि नेटवर्क आता है कि नहीं। तो दोस्तों, जब मैंने इस फ़ोन को चालू किया फिर भी इसका जो नेटवर्क मेरे को नहीं आया था। तो मुझे ये समझ में आया कि जो ये लाइन थी वो एक SDSCL की लाइन थी जो कि 4G को एक्टिव कराता था। तो चलिए दोस्तों, हमने सभी चीज़ देखा फिर भी नेटवर्क नहीं आया। तो डायरेक्टली हम इसके IC को निकालेंगे जो कि 4G वोल्टी को स्विच कराने में जो रेगुलेटर IC होती है ये यही है, और जो है उसको वोल्टेज प्रोवाइड कराती है 4G वोल्टी के लिए जो है मेरा 4G PA को। तो चलिए जो IC उसके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने IC को निकाला तो मुझे साफ साफ नज़र ये आ गया कि इसका जो पैड था वो एक पैड डैमेज था जो कि VPH की थी, और इसी कारण जो है ये IC एक्टिव नहीं हो पा रहा था, और जो मेरा 4G PA को वोल्टी का सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए जो मेरा जियो का सिम या 4G का जो है नेटवर्क बैंड है वो नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए पहले तो इस जो है पैड को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और हम लोग जो स्टेप होती है उस स्टेप से हम लोग यह जो IC थी उसे निकाले हैं और उसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो IC भी ख़राब हो चुकी है। उसका जो ऊपर का प्रिंट होता है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो देखिए कितनी आसानी से जो मैंने इस IC को निकाला है, और देखिए स्टेप बाय स्टेप जो कैसे मैं IC को क्लीन करता हूँ, कैसे IC को लगाता हूँ, कितना हीट रहता है, कितना एयर रहता है। दोस्तों, ये अपने हर वीडियो में ही बताता हूँ कि अपने ज़रूरत के अनुसार जो है हीट एयर के रखें, जिससे कि IC निकल जाए और लग भी जाए। तो देखिए एक छोटा सा स्क्रैपर ना बोल के मैं डिसऑल्डर वायर बोलूँ, उसकी सहायता से छोटा सा उसका काटा था, और SMD से हीट देकर जो है मैंने इसका जो IC के एक्स्ट्रा PPT पेस्ट वाला बॉल था उसे मैं रिमूव कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं जो कि मेरा वो 4G PA का जो रेगुलेटर IC होती है उस IC का जो पैड है मैंने किस तरीक़े से क्लियर किया। तो चलिए एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जो कि इसका बॉल है वो कैसे मिसमैच हो गया है, मतलब कि वाटर डैमेज के कारण उसमें कार्बन डस्ट आ गया है। ये देखिए अब यहाँ पे दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ से मिसिंग हो गया है। इसीलिए जो मेरा 4G नेटवर्क है या 4G बैंड है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें जो प्रॉपर वोल्टेज एक 4G PA को मिलना चाहिए एक रेगुलेटर IC के थ्रू, वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ये जो पैड दिख रहा है दोस्तों, इसे क्लियर करना होगा, पहले तो बनाना होगा। दोस्तों जो है इस प्रॉब्लम को मैं बिना IC चेंज करे भी ठीक कर सकता था, बट क्या है कि हमें प्रॉपर काम करना है, और प्रॉपर काम से ही हमें जो है फ़ोन को ठीक करना है, क्योंकि जंपरिंग का वाला काम दोस्तों वो शॉर्टकट मेथड होता है। बट हमारे पास जब IC है और नॉलेज है तो हम जो है IC को ही चेंज करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से जो मैंने अपना उसका जो ड्राई वाला वॉल था, जो कार्बन वाला वॉल था जो डैमेज था, उसे ठीक कर लिया है। इसी प्रकार से आप भी वीडियो पर बने रहें और अपना जो प्रॉब्लम आएगा दोस्तों उसे ऐसे ही ठीक करते रहिएगा। तो देखिए मेरे पास एक दूसरे Y1 सेट से निकाला हुआ एक IC है, तो इस IC को मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँगा दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि जो IC है उसका एक आध बॉल भी मिसिंग है। तो एक बार इस IC को मैं अच्छे से जूम करके देख लेता हूँ। तो देखिए कैसे जो है मैंने इस IC को बोर्ड पर लगा रहा हूँ। और दोस्तों इस IC का जो नंबर है वो 070A है, और ये जो एक IC होती है वो 4G PA वोल्टी रेगुलेटर IC होती है, जो कि अपना जियो के कीपैड फ़ोन्स में और अभी जितने भी अधिकतर सेट आ रहे हैं जो कि एडवांस प्रोटेक्शन से बने हुए हैं, उस सभी फ़ोनों में ही ये IC यूज़ की जाती है। तो आप जियो सेट से भी निकाल के ये IC को इसमें Y1 में लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसका नंबर ही बता दिया हूँ कि इसका जो नंबर है वो 070A है। और देखिए कैसे जो है मैंने इस IC को इस बोर्ड पे फिक्स कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मेरा ये प्रॉब्लम है ये इसी IC से होगा, क्योंकि मुझे इसका रीज़न भी मिल चुका है। जो इसका VBAT या बोलूँ या VPH की लाइन वाली जो ट्रैक है वो डैमेज था। इस डैमेज पैड को मैंने कैसे ठीक किया ये आप इस वीडियो पे देख ही चुके हैं। और इसी तरह से दोस्तों जब भी आपके पास कोई सेट आए तो स्टेप बाय स्टेप ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट मेथड दोस्तों ज़्यादा काम नहीं आता। और जब हमारे पास नॉलेज है तो हम
कोई भी प्रॉब्लम को है सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे मैंने जो है इस आईसी को बोर्ड पर फिक्स कर रहा हूँ, और जो है मेरा प्रॉब्लम फिक्स होता है कि नहीं। तो वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक वीडियो देखें, और जो मेरा प्रॉब्लम है क्या वो ठीक हो पाता है ये तो अब वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। तो वीडियो स्किप ना करिए दोस्तों, क्योंकि हर सेकंड में, हर मिनट में जो है इसमें नॉलेज छुपा हुआ है। आईसी निकालने से लगाने तक जितने भी मेरे जो फॉल्ट है वो इसमें बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो मैं आईसी लगा चुका हूँ और जो बोर्ड को उसको क्लीन कर चुका हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक जियो का सिम है, इसी सिम को मैं डायरेक्टली इसमें लगाऊंगा। पहले तो जियो का सिम लगाने से नो सर्विस आ रहा था, तो देखिए मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा वही सिम है दोस्तों, देखिए ये कस्टमर का सिम, और इसको मैं सिम ट्रे में लगा के डायरेक्टली जो है सिम को इंसर्ट इन कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने सिम को लगा लिया। अब देखते हैं दोस्तों जो मेरा नेटवर्क है वो आता है कि नहीं। तो देखिए नो सर्विस लिखा हुआ है। अभी देखिए दोस्तों ये जियो 4G लिखा हुआ आ चुका है। जो मेरा जॉब है वो डन हो चुका है दोस्तों। जो मेरा प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो चुका है। जो ये प्रॉब्लम थी दोस्तों वो 4G रेगुलेटर आईसी के कारण थी, और ये प्रॉब्लम मैंने किस तरीके से ठीक किया ये आप वीडियो पर बने हुए देखें। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा